सोचिए, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अचानक रेलिंग पकड़ने की जरूरत महसूस होने लगे, या फिर सुबह सोकर उठें और घुटनों में वो अजीब सी भारीपन और अकड़न आ जाए। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी रोजमर्रा की तकलीफ पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई मामूली दर्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी रुकावट है जो हमारे हर दिन के कामों को मुश्किल बना देती है। तो भाई, एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये रोजमर्रा के आसान से काम इतने मुश्किल और दर्दनाक क्यों होते जा रहे हैं? मोबिलिटी यानी उठना बैठना, चलना फिरना, ये इतना भारी क्यों लगने लगा है? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शरीर के अंदर चल रही इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम जानेंगे दर्द के उन छुपे हुए असली कारणों को, फिर बात करेंगे कि क्यों पेन किलर्स इसका सही इलाज नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे मखाने के रूप में एक कमाल का प्राकृतिक समाधान, इसे इस्तेमाल करने के 3 बेहद असरदार तरीके, और आखिर में एक ऐसा 30 दिन का चैलेंज जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन 1, द हिडन रूट कॉजेज। तो चलिए सबसे पहले उन छुपे हुए और बुनियादी कारणों को डीकोड करते हैं जो हमारी हड्डियों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो 4 मेन रीजंस हैं जो इस पूरी परेशानी की असली जड़ हैं। शरीर के जोड़ों को ना एक मशीन के पुर्जों की तरह समझिए, जिन्हें बाहर से पेंट नहीं बल्कि अंदर से तेल की जरूरत होती है। पहला है हमारा प्रोसेस्ड खानपान। ये जो पिज्ज़ा, बर्गर और मैदे वाली चीज़ें हैं, ये शरीर में इंसुलिन और यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, और जब ये एसिड जोड़ों में जमा होता है तो बस सूजन और दर्द शुरू। दूसरा बड़ा कारण है हमारा सिटिंग रूटीन, यानी दिन भर बैठे रहना। कुर्सी पर जमे रहने से मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और शरीर का पूरा वजन सीधे हमारे बेचारे कमजोर जोड़ों पर आ गिरता है। तीसरा है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आजकल धूप में तो हम बैठते नहीं और खाने में मिलावट, नतीजा असली कैल्शियम और विटामिन डी शरीर को मिल ही नहीं पाता। और चौथा सबसे बड़ा कारण है क्रॉनिक इंटरनल इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर के अंदर लगातार चलने वाली सूजन। अब होता क्या है, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि तुरंत एक पेन किलर खा ली। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है। पेन किलर्स सिर्फ दर्द के सिग्नल को दिमाग तक जाने से रोकते हैं, मतलब दर्द को बस म्यूट कर देते हैं। ये समस्या की जड़ पर बिल्कुल काम नहीं करते और उल्टे किडनी, लिवर और पेट का पूरा सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट सही न्यूट्रिशन सीधे जड़ पर वार करता है और असल में हमारी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को ऑन कर देता है। सेक्शन 2, मखाना, द नेचुरल सॉल्यूशन। और यहीं से हमारी कहानी में एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। एक पूरी तरह से प्राकृतिक और साइंस से बैक किया हुआ समाधान, मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि मखाना सिर्फ शाम की चाय के साथ टाइम पास के लिए खाया जाने वाला कोई मामूली स्नैक नहीं है। ये लिटरली एक कंप्लीट जॉइंट सपोर्ट फूड है। ये एक ही समय पर हड्डियों, कार्टिलेज और मांसपेशियों, इन तीनों पर एक साथ काम करता है ताकि शरीर के अंदर की उस जिद्दी सूजन को कम किया जा सके। अगर इसके पीछे की साइंस को थोड़ा करीब से समझें तो मखाने में भरपूर कैल्शियम है जो हमारी बोन डेंसिटी को एकदम सॉलिड बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे खतरे को टालता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम का काम है मांसपेशियों और नर्व सिग्नल्स को रिलैक्स करना, जिससे वो जो रात को पैरों में अचानक क्रैम्प्स या अकड़न होती है ना, वो रुक जाती है। इसके अलावा इसका प्रोटीन लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज की रिपेयरिंग में मदद करता है। और फॉस्फोरस वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के पूरे ढांचे को एक मजबूत बेस देता है। और हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त खबर उन लोगों के लिए भी है जिन्हें ब्लड शुगर की टेंशन रहती है। मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, मतलब ये पूरी तरह से डायबिटिक फ्रेंडली है। ये ब्लड शुगर लेवल को अचानक से स्पाइक नहीं करता, इसलिए इसे बिल्कुल बिना किसी झिझक के अपनी डेली रूटीन में शामिल किया जा सकता है। सेक्शन 3, 3 वेज टू कंज्यूम। अब आता है सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल कि इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे करें, क्योंकि हर किसी के शरीर की जरूरत अलग होती है, इसलिए इसे कंज्यूम करने के 3 अलग-अलग और बहुत ही असरदार तरीके हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हर किसी का पेन लेवल और एज ग्रुप अलग है। अगर दर्द हल्का है और उम्र 40-45 के आसपास है तो पानी के साथ लेना काफ़ी है। अगर दर्द थोड़ा मॉडरेट यानी मध्यम है और उम्र 50 के पार है तो गुनगुने दूध का इस्तेमाल बेस्ट रहता है। और अगर जकड़न बहुत गंभीर है और उम्र 55-60 क्रॉस कर चुकी है तो इसे दूध, नट्स और सीड्स के साथ लेना सबसे ज़्यादा असरदार होता है। चलिए पहले और सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं। ये माइल्ड यानी हल्के दर्द के लिए है,
करना क्या है? बस रात को 15 से 20 मखाने 1 ग्लास साफ पानी में भिगोकर रख देने हैं और सुबह उठकर इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कैच है। जिस पानी में इन्हें भिगोया गया था उसे भूल कर भी फेंकना नहीं है, उसे भी जरूर पीना है, क्योंकि मखाने के बहुत सारे जरूरी और पानी में घुलने वाले न्यूट्रिएंट्स उसी पानी में आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनकी हड्डियां थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लगी हैं और जिन्हें ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। इसमें 15 से 20 मखानों को 1 ग्लास गुनगुने दूध में रात भर के लिए भिगोना है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद और 4-5 केसर के धागे भी मिलाए जा सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट इन्हें खाने से और वो दूध पीने से हड्डियों की डेंसिटी को जो ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है ना, वो वाकई कमाल का है। और ये है हमारा तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, जो गंभीर दर्द, बढ़े हुए यूरिक एसिड और सुबह की उस भयंकर जकड़न से परेशान लोगों के लिए एक अल्टीमेट जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट है। इसे ध्यान से सुनिएगा। रात को 5 बादाम और 2 अखरोट पानी में भिगो दें। सुबह 1 चम्मच अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। फिर 1 ग्लास गर्म दूध में 15 मखाने डालें। भीगे हुए बादाम का छिलका उतारकर और अखरोट के साथ उसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाएं और उसे भुने हुए अलसी के बीजों के पाउडर के साथ इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लें। अब दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये इतना खास क्यों है? ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा असरदार इसलिए है क्योंकि इसमें एक परफेक्ट बैलेंस है। बादाम से मिलता है विटामिन ई और हेल्दी फैट्स। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 अंदर की सूजन को सीधे सीधे काटता है। अलसी के बीज जोड़ों की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में माहिर हैं और मखाना वो हड्डियों को अंदर से सॉलिड बनाता है। इन सब का एक साथ मिलना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के खिलाफ एक असली पावर हाउस तैयार कर देता है। सेक्शन 4, द 30 डे चैलेंज। तरीके तो हमने सारे जान लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम बात पर। इस पूरी प्रोसेस को अपना असर दिखाने में और शरीर को बदलने में आखिर कितना समय लगेगा? पूरे 30 दिन। देखिए, कोई भी प्राकृतिक उपाय रातों रात असर दिखाने वाला कोई जादू तो होता नहीं है। सबसे बेहतरीन और विजिबल रिजल्ट्स के लिए इन तरीकों को लगातार 30 दिनों तक सुबह खाली पेट फॉलो करना होगा। कंसिस्टेंसी यानी नियमितता ही यहाँ असली चाबी है। शरीर को अंदर से रिपेयर होने और हड्डियों को अपनी असली ताकत वापस पाने में इतना वक्त तो बिल्कुल लगता ही है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, प्रकृति धीरे काम करती है लेकिन ये जड़ों से ठीक करती है, और ये बात इस पूरे प्रोसेस पर एकदम सटीक बैठती है। पेन किलर्स जैसे तुरंत आराम देने वाले लेकिन खतरनाक शॉर्टकट से बचकर जब हम प्रकृति और सही न्यूट्रिशन पर भरोसा करते हैं ना, तो जो हीलिंग मिलती है वो पक्की, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या जड़ों से मजबूत होने और इस 30 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की तैयारी पूरी है? आने वाले 1 महीने तक मोबिलिटी, एनर्जी लेवल्स और जोड़ों की जकड़न पर करीब से नजर रखिए और खुद महसूस कीजिए कि कैसे सही न्यूट्रिशन शरीर में एक नई जान फूंक सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।